जिला रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन के लालच में बेटी और उसके पति ने मां बाप सहित 2 बहनों को उतारा मौत के घाट। बरेली के मीरगंज तहसील के पैगानगरी गांव में 1.5 साल के बाद कंकाल शवों का हुआ अंतिम संस्कार। जमीन के लालच में बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर माता पिता और 2 बहनों को उतारा था मौत के घाट। लगभग 16 महीने के बाद घटना का हुआ खुलासा। पति पत्नी किराएदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शवों का कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। बताया जा रहा है कि करीब 15 साल पहले हीरालाल अपने गांव की जमीन दुर्गा प्रसाद को बटाई पर देकर रुद्रपुर चले गए थे। वहां दामाद नरेंद्र और बेटी ने करीब 1 साल पहले अपने ही मां बाप सहित 2 बहनों को इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद दामाद और बेटी ने चारों शवों को घर के ही अंदर जमीन में दबा दिया था। 1 साल बाद जब बटाईदार हीरालाल ने उनकी पत्नी बेटियों के बारे में पूछा तो नरेंद्र गंगवार और उसकी पत्नी ने कहानियां बनाकर सबकी अलग अलग मौत की बात कही, जिसके बाद बटाईदार को शक हुआ और उन्होंने रुद्रपुर जाकर जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद दुर्गा प्रसाद का शक यकीन में तब्दील हो गया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने नरेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर अपने ही सास ससुर को और 2 बेटियों को हत्या करके चारों लोगों के शवों को घर के ही अंदर जमीन में गाड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने घर पहुंचकर चारों शवों को बरामद कर हत्या का खुलासा किया। नरेंद्र गंगवार मेरे घर 25 तारीख को 11:30 बजे मेरे मकान पर आया। मैं नहा रहा था, ठीक है। मुझसे मतलब लॉकडाउन लगाया हुआ, मुझसे का लगाया हुआ था। मैं नहा रहा था, मेरे को साबुन लगा था। बोले नमस्ते, मैं नमस्ते बोले पहचान ली। मैंने नहीं पहचाना। बोले क्या कर, मैंने मुझसे खोलो। मैंने मुझसे हमने खोला। मैंने कहा ठीक है बैठिए। मैंने पहचान लिया। बैठे में नहा के गया। मैंने सुनाइए क्या हाल है, बड़ी हाल है। मैडम से कहा चाय बना लो। उन्होंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बैठ रहे, मैंने बातचीत करी उनसे। मैंने कहा बताओ कहाँ है सब लोग, तो ठीक ठाक है सब लोग, बड़ी मुसीबत बताओ क्या मुसीबत है। बोले पूरा परिवार खत्म हो गया। हमने कैसे खत्म हो गया। बोले 2 तो पहले खत्म हो गए थे, 2 लॉकडाउन खत्म हो गए। तब 2 लॉकडाउन खत्म हो गया, अंत्येष्टि कहाँ करी, कैसे खत्म हुए। बोले सेलपास खा के, पैसे सेलपास खा खत्म हुए। पहले सेलपास किसने खाई, पहले नाना लल्ली ने खाई, मतलब पार्वती ने। उसके बाद उनने खा ली कि हमें मार दो। इस प्रकार से हम उन्होंने बताया। अच्छा, जब आपको शक हुआ आप रुद्रपुर गए तो कैसे पता चला, उधर कैसे पुलिस ने मतलब मकान में से खोद के से शव निकाले थे? तो मैं जब रुद्रपुर गया, रुद्रपुर जाने के बाद मैंने पूरी 2 दिन छानबीन करी। छानबीन तो मुझे कोई सुराग नहीं मिला, उल्टी सीधी बातें इन्होंने करी मुझसे। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ के बाद मैंने विधायक को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया। एसओ कई मंत्री के आ रहे थे, मंत्री जी के यहाँ लगे हुए थे। तो मंत्री एसओ साहब ने तुरंत एक्शन ले लिया 4 किस्तों पर। उससे पहले मैं थाने में हो आया था, बोल लेकर एप्लीकेशन लेकर अपनी। तो थाने के लोगों ने कहा मुझसे ये एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, ये तो एसओ साहब लेंगे या बोलेंगे आईजी या डीआईजी। तो उसके बाद में जब उन्होंने खोदा था, उसके बाद में आज जब शव आए तो उसका कैसे अंतिम संस्कार किया गया है? वो तो हमारे पास वीडियो, हमने अपने हिस्से से पूरा इंतजाम 4 और 50 बना के आराम से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं। क्यों? लीलावती का छोड़ दिया गया, उससे संतुष्ट नहीं हम। उसे क्यों छोड़ दिया, चार्जशीट में नाम और हमारे FIR नाम है, लीलावती को छोड़ दी गई। लीलावती उनकी मृतक की लड़की थी? मृतक की पत्नी, हाँ उसकी नरेंद्र की पत्नी, मृतक की लड़की। अच्छा, उसे क्यों छोड़ दिया पुलिस ने कल हमारे आने के बाद में? अच्छा, हम सब लेकर आए और उनका चालान किया, लीलावती को छोड़ दी।